अल्टिमेटम वगैरे राज्य सरकारला कोणी देत नाही. अल्टिमेटम द्यायची ताकद फक्त बाळासाहेब ठाकरेंमध्ये होती या महाराष्ट्रात आणि देशामध्ये. बाळासाहेब ठाकरेंनी या देशातल्या अतिरेक्यांना अल्टिमेटम दिला होता अनेकदा. मग अमरनाथ यात्रा असेल, वैष्णोदेवी यात्रा असेल किंवा या देशामध्ये इतर काही दहशतवादी कारवाया असतील, अल्टिमेटम द्यायची ताकद आणि कुवत राजकारणामध्ये फक्त या देशात हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्यामध्येच होती. आजचा जो अल्टिमेटम आहे, हा जो भोंगा वाजतो आहे, हा भाजपचाच भोंगा आहे, सगळ्यांना माहिती आहे. जे आमच्याशी थेट लढू शकत नाहीत ते अशा प्रकारे भोंगे लावून एक माहोल निर्माण करतायत. ईडीच्या कारवाईबाबत जे काल ईडी कथक करत होते, ईडीच्या कारवायाबाबत अभय मिळाल्यामुळे केंद्राकडून हा भोंगा वाजू लागलेला आहे. आम्ही सामोरे जातोय, आम्ही लढतोय खोट्या कारवायांबद्दल. त्याच्यामुळे आम्हाला चिंता नाही. आमच्या नकला करा, आमच्या मिमिक्री करा, आमच्या विषयी खोटं बोला. शिवसेना आणि महाविकास आघाडी ही भक्कम आहे, मजबूत आहे. एका वैफल्यातून, निराशेतून अशा प्रकारचे भोंगे वाजत आहेत. भारतीय जनता पक्षानं जेव्हा भोंगे वाजवले आमच्या विरोधात, त्या भोंग्यांचा उपयोग झाला नाही, म्हणून नवीन भोंगे लावले. त्याचाही काही उपयोग होणार नाही. काल असं मी ऐकलं की संजय राऊत हे शिवराळ भाषा देतात, बोलतात. होय, बरोबर आहे. खरं म्हणजे मी ज्या संदर्भात ती शिवराळ भाषा वापरलेली आहे, त्या शिवराळ भाषेचं काल कौतुक व्हायला पाहिजे होतं, कारण ते मराठी अभिमानी म्हणून कालपर्यंत मिरवत होते. महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे, मराठी माणसाच्या स्वाभिमानाचे आम्हीच एकमेव तारणहार आहोत, शिवसेना नाही, अशा प्रकारची भूमिका घेऊन ते राजकारणामध्ये आलेले आहेत. त्याच्यामुळे माझ्या शिवराळ भाषेचं जर त्यांनी काल अभिनंदन केलं असतं किंवा शिवसेनेला पाठिंबा दिला असता, तर त्यांचं खरं मराठी प्रेम काल दिसलं असतं. किरीट सोमय्या या माणसाला तुम्ही म्हणताय ती शिवराळ भाषा वापरली आहे, आणि त्याबद्दल मला आणि शिवसेनेला त्याचा गर्व आहे. मला आत्ताच माननीय पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा झाली या विषयावर. तेही मला हेच म्हणाले कि मैंने इस बारे में हिंदी में मेरा बयान दिया है. ये टीका मेरे पे नहीं है, क्रिटिसाइज मेरे पे नहीं है, महाराष्ट्र के ऊपर है. त्यांनी अशी एक टीका केली की राऊत सेनेत आहेत की राष्ट्रवादीत आहेत. आम्ही महाविकास आघाडीमध्ये आहोत. आम्ही महाविकास आघाडीमध्ये आहोत आणि शिवसेनेचा मुख्यमंत्री आहे. प्रखर हिंदुत्ववादाचा विचार आणि त्याचबरोबर मराठी बाणा हा शिवसेनेचा कायम आहे. महाविकास आघाडीत असूनसुद्धा माननीय उद्धव ठाकरे शिवसेना पक्षप्रमुख हे आजही प्रखर हिंदुत्वाचा विचार आणि भूमिका मांडतायत. ही त्यांचा पोटशूळ आहे, तो तसाच राहू द्या. धन्यवाद. चला. जिस तरह से राज ठाकरे नहीं हो गया अभी. सर हिंदी में नहीं बताया. सर हिंदी में जिस तरह से राज ठाकरे ने कहा कि किरीट सोमय्या के लिए भाषा यूज की गई, मैंने जो भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ. महाराष्ट्र की जनता समर्थन करती है. ये किरीट सोमय्या जिसने INS विक्रांत के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, देश के साथ धोखा किया है, राष्ट्रद्रोह किया है, ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर मेरे मुंह से या महाराष्ट्र के मुंह से, जुबान से कोई गलत शब्द निकलता है, तो मुझे लगता है जनता हमें ज़रूर माफ़ करेगी, क्योंकि ये इतना बड़ा घोटाला, इतनी बड़ी निर्लज्जता हमने देखी नहीं. दूसरी बात, ये किरीट सोमय्या जो हम आजकल मुंबई महाराष्ट्र से अलग करने की, केंद्र शासित करने की एक चाल, एक प्रेजेंटेशन बना रहा है और दिल्ली में जाकर गृह मंत्रालय को बार बार कन्विंस कर रहा है. ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, महाराष्ट्रद्रोही व्यक्ति के खिलाफ अगर मेरे मुंह से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कन्विंस कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, महाराष्ट्रद्रोही व्यक्ति के खिलाफ अगर मेरे मुंह से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अनपार्लियामेंट्री निकल चुका है, तो मुझे उसमें कोई खेद नहीं है. और मुझे गर्व है और पूरे महाराष्ट्र को गर्व है.
अगर राज ठाकरे को ये किरीट सोमैया के बारे में, जिसने देश के साथ गद्दारी की है, जो महाराष्ट्र का गद्दार है, ऐसे किरीट सोमैया के बारे में अगर इतनी प्रेम उमड़ आया है तो ज़रूर अपने घर पर बुलाए और उनका सम्मान कीजिए। धन्यवाद, आप उसका सम्मान कर लीजिए। लेकिन यही किरीट सोमैया का बयान देखो, जब राज ठाकरे को ईडी में बुलाया था, राज ठाकरे का ईडी का घोटाला यही किरीट सोमैया और बीजेपी के लोग बार बार उछाल रहे थे। आप उनका भोंगा बनकर आप बात कर रहे हो। मुझे आज अगर बाला साहब ठाकरे होते तो क्या बोलते। सर एक आपका सोमैया नॉट रीचेबल रोड के ऊपर सर भाग सोमैया भाग लिखा हुआ है उनके घर के बाहर। सर किरीट सोमैया के घर के बाहर सर बाला साहब कल राज ठाकरे का बयान आया लाउड स्पीकर को लेके, मुझे मालूम नहीं, तो मस्जिद के ऊपर भोंगे के बारे में पूरे देश में एक माहौल या मूवमेंट चल रहा है। बाला साहब ठाकरे शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट, तो बाला साहब ने भी उस बारे में अपना एक भूमिका बनाई थी। और लेकिन अचानक से कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, भोंगा, वो बीजेपी का भोंगा है। लगता है ईडी की जो कार्रवाई उनके ऊपर हो रही थी, उस बारे में बीजेपी ने उनको छूट दी है, अभय दिया है। उसके बाद ये भोंगा शुरू हुआ है। 1.5 साल तक इस पार्टी का भोंगा बंद था। और हिंदुत्व के बारे में हमें कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुत्व शिवसेना के खून में है, रगों रगों में बहता है। और जब भी हिंदुत्व के ऊपर हमला हुआ है तो बीजेपी और ये बीजेपी के नए भोंगे सामने नहीं थे, हम थे। बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे और पूरी शिवसेना हिंदुत्व के लिए संघर्ष करती आई, लड़ती आई। हमारी जानें हमारे लोगों की चली गई। तो ये कल की बात छोड़ दीजिए, रात गई बात गई। हमने कल कहा ना, जब दिया बुझता है तो बड़ा हो जाता है बुझने से पहले। यही है बात। ऐसी है कि इस बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए राजनीति में। अगर महाराष्ट्र में जो लोग महाराष्ट्र विकास आघाड़ी से या शिवसेना से नहीं लड़ पा रहे आमने सामने, वो लोग ऐसे हथकंडे अपनाते हैं, ऐसे लोगों को ताकत देकर हमारे खिलाफ बोलने के लिए बाध्य कर देते हैं। उनकी राजनीतिक रोटियां बनाते हैं, सेकते हैं। तो हमारे लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है। बस हो गया, छोड़ दीजिए। सर, मराठीमध्ये राज ठाकरे